धांधली हो गई, इंतखाबात शफाफ नहीं हुए, हमारा मैंडेट चोरी हो गया, हमारे वोट चोरी किए गए, बैलेट बॉक्स गायब किए गए, बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाए गए, हमारे वोटर्स को पोलिंग स्टेशन नहीं पहुंचने दिया गया, हमारे उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई, वगैरह वगैरह। मुल्क में जब भी आम इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात या फिर बल्दियाती इंतखाबात हों, इस तरह की बातें आम सुनाई देती हैं। हारने वाली सियासी जमातें अक्सर यही राग गलापती नजर आती हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन और इंतखाबी अमला भी तनकीद की जद में रहता है। ऐसा आमतौर पर इंतखाबात के नताइज आ जाने के बाद होता है, मगर अब की बार सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से सियासी पारा बढ़ता नजर आ रहा है। 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली असम्बली की मुद्दत रवा साल अगस्त में ख़त्म हुई। उसूली तौर पर असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने के 3 माह बाद इंतखाबात होने चाहिए थे, मगर वो कहते हैं ना कि ताख़ीर हुई तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। रोड टू इलेक्शन बिल्कुल सीधा नहीं रहा, कई खतरनाक मोड़ आए, कई स्पीड ब्रेकर भी और कई गहरे गड्ढों से भी गुजरना पड़ा। फिर जाकर 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात की तारीख मिली। नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियां हुई, जो 30 नवंबर को जारी की गई। ऐसे में लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट हरकत में आई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच की हिदायत पर आखिरकार इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, जिसके तहत कागजात नामजदगी जारी करने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये सवाल अपनी जगह अब भी बाकी है कि क्या अब 8 फरवरी को इंतखाबात की राह बिल्कुल हमवार हो गई है? दिसंबर में जहां सर्दी बढ़ती जा रही है, वहीं सियासी दर्जा हरारत में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में वकला बरादरी भी अचानक मुतहर्रिक हो गई है। अब सवाल ये भी है कि क्या कोई वकला तहरीक शुरू होने जा रही है? पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पंजाब बार काउंसिल की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। वकला की ये नुमाइंदा तंजीमें क्या एतराज़ात उठा रही हैं, पहले एक करके इनको देखते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुख्तसर जवाब पर नज़र डालते हैं, फिर रोड टू इलेक्शन पर चलते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसम मौक़ों की फ्राहमी पर जोर दिया है। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम के हवाले से सवालात उठाए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के मुताबिक ये तासुर बढ़ रहा है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। जहलम, गुजरावाला और रावलपिंडी में नशिस्तों की तकसीम में अदम तवाज़ुन देखा गया। आबादी के तनासुब से मौजूदा हल्का बंदियाँ इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठा रही हैं। ये वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन का तर्ज़ अमल आम इंतखाबात की सालमियत के बारे में संगीन शुकूक व शुबहात को जन्म देता है। पाकिस्तान बार काउंसिल मुतालबा करती है कि सुप्रीम कोर्ट को कमीशन के हर अमल की तौसीक करने के बजाय इंतज़ादात का नोटिस लेना चाहिए। बार काउंसिल का पुख्ता यकीन है कि बुनियादी मकसद महज इंतखाबात नहीं, बल्कि आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात हों। बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार की मुशावरत से वकला तहरीक के लिए लाया अमल का ऐलान करने के लिए जल्द ही एक ऑल पाकिस्तान नुमाइंदा कन्वेंशन बुलाएगा। वकला कन्वेंशन का मकसद आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाना है। शफाफ इंतखाबात मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में मुमकिन नहीं। बार काउंसिल जमहूरी उसूलों को बरकरार रखने के लिए इंतखाबी अमल में शफाफियत को फ़रोग देने के लिए पुरज़्म है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार के मुताबिक मौजूदा हालात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़ेर निगरानी शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी इंतखाबात की शफाफियत पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। इंतखाबात 8 फरवरी को ही हों, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसम मौक़े फ्राहम किया जाए। इन शिकायत को दूर किए बगैर महज इंतखाबी टाइम लाइन पर अमल करना मुल्क के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकता है। इससे पहले भी शकूक व शुबहात दूर किए बगैर इंतखाबात के इनेकाद से कीमती वसाइल और मुल्क का नुकसान हुआ था। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इलेक्शन कमीशन और हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक इन हल्का बंदियों की बुनियाद पर शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते हैं। रावलपिंडी में इजाफी नशिस्तों के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए हैं। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड और यकसम मौक़े दिए जाएँ, आम इंतखाबात के अमल को शफाफ बनाया जाए। पंजाब बार काउंसिल ने शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का मुतालबा किया। पंजाब बार काउंसिल के मुताबिक इलेक्शन बरवक्त और शफाफ होने चाहिए। तजादात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर महज इलेक्शन की टाइम लाइन पर अमल से मुल्क के इस्तेहकाम को नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के अमल में पाए जाने वाले तजादात का नोटिस ले। मकसद महज इलेक्शन करवाना नहीं, बल्कि शफाफ इलेक्शन करवाना होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अपने रद्दमल में कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का NA 182 जिला सरगोदा है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़िले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। कमीशन किसी की ज़ाती ख्वाहिश पर किसी भी मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त बनाने से माजूरी ज़ाहिर करता है। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। अब तक की इस बयानबाजी का बारीक बीनी से जायजा लें तो वकला तंजीमों का ज़ेर लब मुद्दा यही है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उनके ज़ेर निगरानी में होने वाले इलेक्शन भी ठीक नहीं होंगे। अब सवाल बनता है कि जब इंतखाबी शेड्यूल आ गया, तब वकला बरादरी को सब अचानक क्यों याद आया?
सिकंदर सुल्तान राजा साहब अभी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बने, उनके ज़ेर साया इलेक्शन कमीशन काफ़ी देर से काम कर रहा है। भले वक्तों में किसी भी भले मानस ने ही उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया था, तो अब वकला बरादरी के एकदम यूँ मुतहर्रिक होने पर तो सवाल बनता है, यानी ये तबका जो कुछ चाहता है उससे इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होंगे। अपने एलामियों में भी वो ढके छुपे अल्फाज में यही बात कर रहे हैं। ऐसे में आखिर में सबसे अहम सवाल ये है कि इलेक्शन में मज़ीद ताख़ीर कौन चाहता है? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़े जाते हैं।